इनकी हालत बहुत गंभीर रही। 8 साल के जब रही तो बहुत हल्का फुल्का रहत रहनी। जब 16 साल की हो गई तो इनकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी कि खाना बनाती खाना फेंक देती है, सबको भिड़ के मारती है। नून बहा दे, कढ़ाई में सब्जी भूंजे रहा, इनका दिमाग काम नहीं करता था, कुछ काम नहीं करते भैया, सबसे भिड़ जाती मारती है बहुत। और जैसा आपने लिखा भी है कि गालियां देना, चिल्लाना, हाँ इस तरह मारना पीटने के लिए दौड़ती थी ये। बहुत ज्यादा भैया। और आपका कहना है कि जब इनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, पहले दिमाग काम नहीं करता था, इधर उधर काम करती थी, फिर उसके बाद ये बेहोश भी हो जाती थी। हाँ भैया, मुंह से बेहोश हो जाए, फेना निकले तो रहा। और कितने घंटों तक ऐसा ये बेहोश रहती थी? भैया 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाता रहा। आप बता सकती हैं कि इनको ऐसी प्रॉब्लम जब शुरू हुई उसके बाद लगातार कैसे रोज होता था या फिर कभी कभी? तो सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में एक और वीडियो लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आप लोगों के बीच में एक और वीडियो लाया हूँ, जो कि ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। तो कृपया मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग कट करके मत जाइएगा, स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो जो मैं इस वीडियो में आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, वो जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, जितने हमारे मसीह भाई लोग वीडियो को देखते तो हैं, परंतु उसको थोड़ी ही देर में कट करके चले जाते हैं, तो मैं उन लोगों से खास कर कहना चाहता हूँ कि वीडियो को कट करके मत जाएं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि ऐसी गवाही, ऐसे अद्भुत काम जो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर करता है हम लोग देखें और विश्वास करें, वो नहीं चाहता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को कट कर देते हैं। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें और शैतान को लज्जित करें, उसको हराएं। बिल्कुल दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, हम चाहेंगे कि उस वीडियो को आप लोगों के सामने पेश करें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? वंदना। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? तखत की पूर्वायद। प्रतापगढ़ से हैं आप? हाँ। और आपके साथ में कौन खड़ी है? मम्मी। और आपकी मम्मी भी आपके जीवन की गवाही देने के लिए खड़ी है? यस भैया। कि किस तरह आपका जीवन बदला है। जी भैया। तो आप सब जन ध्यान से सुने। बहन वंदना की गवाही इस प्रकार से है कि जब ये 8 साल की थी तभी से इनको दुष्ट आत्माओं का अटैक होते थे। इन्होंने लिखा है कि शुरुआत में इनको ज़्यादा समस्या नहीं होती थी, लेकिन जब यह लगभग 16 साल की हुई, 15 साल की हुई, तभी से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। बहन, आप कहाँ तक जानती हैं कि 15-16 साल की जब आप हुई तो आपको क्या प्रॉब्लम होता था? भैया, जब हम 15-16 साल के हुए तो दुष्ट आत्मा से अटैक होता था। जैसे हम मतलब दुष्ट आत्मा जब अटैक होता था तो हम ऐसे बेहोश हो जाते थे। खाना वाना बनाती थी तो खाना बनाती थी, कभी नमक ज़्यादा, कभी हमारा मतलब दिमाग काम नहीं करता था। कभी आटा सानती थी तो आटा भी फेंक देती थी, और कभी कभी सब्जी बनाती थी तो उसे भी फेंक देती थी, और ऐसे करके गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। हमारा मतलब दिमाग काम नहीं करता था। घर में मम्मी को, भाई लोग को, सबको हम मारती थी। जो मुझसे निकलता है उल्टा सीधा हर एक हरकती करती थी। मुझे पता नहीं था कि कौन है, कैसे, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं आपकी मम्मी हैं। आप मम्मी जी, आप बताएं कि आपने क्या देखा था? आराम से आप बताएं, आपने अपनी बेटी वंदना के जीवन में क्या देखा था, किस तरह थी इनकी हालत? भैया, इनकी हालत बहुत गंभीर रही। 8 साल के जब रही तो बहुत हल्का फुल्का रहत रहनी। जब 16 साल की हो गई तो इनकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी कि खाना बनाती खाना फेंक देती है, सबको भिड़ के मारती है। नून बहा दे, कढ़ाई में सब्जी भूंजे रहा, इनका दिमाग काम नहीं करता था, कुछ काम नहीं करते भैया, सबसे भिड़ जाती मारती है बहुत। और जैसा आपने लिखा भी है कि गालियां देना, चिल्लाना, हाँ इस तरह मारना पीटने के लिए दौड़ती थी ये। बहुत ज्यादा भैया। और आपका कहना है कि जब इनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, पहले दिमाग काम नहीं करता था, इधर उधर काम करती थी, फिर उसके बाद ये बेहोश भी हो जाती थी। हाँ भैया, मुंह से बेहोश हो जाए, फेना निकले तो रहा। और कितने घंटों तक ऐसा ये बेहोश रहती थी? भैया 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाता रहा। आप बता सकती हैं कि इनको
ऐसी प्रॉब्लम जब शुरू हुई उसके बाद लगातार कैसे रोज होता था या फिर कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम होती थी? भैया कभी कभी 2 दिन बीत जाए, कभी दिन रातों में हो जाए, दिनों में हो जाए नहीं, और कभी कभी एक आध टाइम दे जाए, नहीं तो रात दिन बराबर रहत रहनी। हमेशा इसी तरह इनको लगातार प्रॉब्लम होती थी? रात में 2-4 चक्कर हो जाए, दिन में वह हाल हो जाता रहा। हम लोग भैया जी बहुत जो परेशान हो गए, रुपया से एकदम खाने को मुहाल हो गए बेटी के पास। और इस परिवार का कहना है कि बहन वंदना को लगभग 7 से 8 साल तक इसी तरह प्रॉब्लम, जब तक ये प्रभु में नहीं आए थे तब तक इन्होंने इसी तरह अपनी बेटी के लिए प्रॉब्लम सहते रहे, और इस बहन वंदना को इसी तरह अटैक 7 से 8 साल तक होते रहे। हाँ भैया। आप एक बात बताएं कि 7 से 8 साल के बीच में जब आपकी बेटी को रात दिन में 2-2, 3-3 बार बेहोश हो जाना, मुंह में फेन आना, इनका दिमाग नहीं काम करता था, कुछ भी चीज़ें होती थी ये फेंकती थी, चिल्लाती मारती, गाली देना, और आप लोगों को भी मारने के लिए दौड़ती थी। हाँ भैया। जब आपने इस तरह देखा था तो क्या आपने इसके इलाज के लिए आपने डॉक्टर वगैरह को दिखाया था आपने? पहले भैया हमने तंत्र मंत्र के पास गया जी, जो कहा तो दे ही नहीं, आराम नहीं हुआ। 5-6 महीना हम यही सब तंत्र मंत्र के पास रहे हैं। 5-6 महीने आपने तंत्र मंत्र वालों को सबसे पहले दिखाया? हाँ, कम से कम 6 तंत्र मंत्र देखा है, फिर नहीं आराम भवा। तांत्रिकों के पास से कोई भी आराम नहीं मिला? को पैसा की आराम नहीं। फिर आपने क्या किया? तो फिर भैया फिर रात में जो बीमार भई तो रात में गाड़ी बुलाए ले गए कुंडा अस्पताल में, वहाँ 5 दिन भर्ती करे रहे हैं। 80,000 रुपया 5 दिन में ले लिया, कोई फायदा नहीं भैया, वैसे को वैसे। आप सुन पा रहे कलिसिया कि इन्होंने किस तरह इनको एडमिट भी किया, और 5 दिन के अंदर लगभग 80,000 रुपए इनका कहना है खर्च हुए, लेकिन फिर से ये लेकर आए, और उसी तरह प्रॉब्लम आपकी बेटी को बना था। हरदम भैया हमेशा उसी तरह अटैक आना, मुंह में फेन निकलना, बेहोश हो जाना, और 1 से 2 घंटे तक बेहोशी की हालत में रहना। और यहाँ तक कलीसिया आप सुने हैं कि इस बहन को मतलब वॉशरूम भी इनको हो जाता था और मालूम नहीं चलता था। हाँ भैया, बेहोश हो जाए, लैटरिन हो जाती रही, इनका पता नहीं चलता। हमने धोई ऐसे रोई कि हमारी बेटी कहाँ हो गए। हमने ना सोचा कि हमारी बेटी हम नहीं बचेगी हमारे। आपका कैसा जीवन था जब आपने 6 से 7 साल 8 साल अपनी बेटी को लगातार इसी तरह देखा? हर जगह आप गए, उस समय क्या सोचते थे, कैसी हालत थी इनकी? इनकी हालत भैया गंभीर बहुत है। हमने सोचा कि हनी कभी हमारी बेटी ना ठीक हो गए। इलाहाबाद लगे सिटी कराए, वो में हनी कहीं 7 साल महीना दवा कराए भैया, वो से कुछ नहीं है। साल भर आपने इनके लिए दवाइयाँ भी खाई हैं? हाँ भैया, फिर नहीं हुआ से नहीं, हमारे गाँव के नहीं आवत रहे, ना आश्रम से समाचार सुने। फिर आपने जब प्रॉब्लम में थी, आप जब बीमारी में थी, आपने अपनी बेटी को 7 से 8 साल तक लगातार आप हर जगह आपने जाकर देखा, उसके बाद फिर आपको सुसमाचार मिला? सुसमाचार हमारे गांव के आवत रहे, कहें चलो वहाँ ठीक हो जाएगा। फिर आपने चर्च आना 2016 में शुरू किया अपनी बेटी के साथ? हाँ भैया। और आपका कहना है कि जब आप अपनी बेटी को लेकर चर्च में आने लगी, 1 महीने के अंदर ही 2016 में आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। भैया एकदम चंगी, एकदम आपकी तालियां बड़ी हो यदि आप भी चाहते इसी तरह परमेश्वर के काम को। जोर से धन्यवाद यीशु। और आपकी बेटी 5 से 6 साल तक बिल्कुल ठीक थी? ठीक है भैया, एकदम ठीक है, एकदम खुशहाल है। उस समय जब ठीक हो गई 5 से 6 साल तक, फिर आपका कहना है जब आपकी बेटी की शादी हुई, और हाँ। शादी के बाद जहाँ पर शादी हुई तो इनको चर्च नहीं आने देते थे वो लोग? हाँ भैया, वहाँ आवाज जाए लगी तो कहें हम चर्च न जाने दे, फिर नहीं वही समस्या फिर इनका हो। और सुने कलीसिया की 5 से 6 साल ये बेटी इनकी एकदम से ठीक थी, लेकिन जब इनकी शादी हुई तो ससुराल के लोग इनको नहीं आने देते थे, और उसके बाद कुछ सालों बाद फिर से उसी तरह अटैक होने लगे। जैसे शुरू में था वैसे ही बेहोश होना, मुंह में फेन आना, और किसी को पहचानना नहीं, चिल्लाना, मारने के लिए दौड़ना। इसी तरह हालत दोबारा आपकी बेटी की हो गई? हाँ भैया, फिर वही तरह हो गई। फिर आपके इनके बहन वंदना के ससुराल के लोगों ने हर जगह लेके गए, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास, लेकिन वो लोग कहीं से भी इनको ठीक नहीं कर पाए? नहीं भैया, कहीं से नहीं ठीक पाए। तो हमारे यहाँ हाल दिया कि जहाँ ले जाते रहो वहाँ ले जाओ, हमारे बस के नहीं, हम ठीक नहीं करा पाएंगे। और उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, बहुत जगह पर गए। फिर उसके बाद जब इनके पास फ़ोन आया,
फिर आप अपनी बेटी को लेकर फिर से चर्च में आना शुरू किया। हाँ भैया, फिर यहाँ आया तो फिर यहाँ से जब से नहीं आवे जाए लगी न, एकदम छुटकारा चंगाई अब ठीक हो गई। ताली बजाए जोर से, ताली बजाए ऊंची आवाज में और जोर से। बहन आप बताएं, जब आपने फिर से चर्च में आना शुरू किया, फिर से प्रभु ने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया है? यस भैया। अब आप प्रभु को छोड़ेंगी तो नहीं? नहीं भैया। किसने आपको चंगा किया? खुदावन यीशु मसीह। जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। और आप आज बिल्कुल भी ठीक हैं? यस जी भैया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं भैया। आप चिल्लाकर भागती नहीं? नहीं भैया। बेहोश नहीं होती? नहीं भैया। बिल्कुल चंगी है। यस। और इनकी दूसरी भी गवाही है कि 1 साल बाद ही इनको गर्भ में जब संतान आया तब इनको बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन जब डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने रिपोर्ट में क्या बताया आपको उस समय? भैया जब हम अल्ट्रासाउंड, हमारा मतलब बच्ची ओवर टाइम जा रही थी तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बोले थे कि 5 जून को, बोले कि 5 मतलब जून को हो जाएगा डिलीवरी। तो हमने मतलब 5 जून देखा, नहीं हुआ डिलीवरी। तो फिर उसके बाद फिर गए 15 तारीख को अल्ट्रासाउंड फिर से दोबारा करवाया। 15 दिन में हमने डबल अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें फिर बोला कि अगर 20 तारीख को अगर हो जाएगा, अगर बच्चा तो हो जाएगा, नहीं तुम्हारा ऑपरेशन होगा। 5 दिन के अंदर डॉक्टर ने बोला कि आपका डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन लेना पड़ेगा आपको। डॉक्टर बोला, मतलब नर्स को दिखा तो बोले कि अगर 5 दिन के अंदर नहीं हो जाएगा तो तुम 6ठे दिन आना, तुम्हारा ऑपरेशन से बच्ची होगी। तो हमने कहा कि फिर वहाँ पे सुने, फिर तुरंत आए घर पे, फिर यहाँ पर प्रार्थना मतलब कॉल किए। फिर इन्होंने कॉल सेंटर पर इन्होंने लिखा है कि कॉल सेंटर पर तुरंत आने के बाद आपने कॉल करके टीम यहाँ प्रेयर के लिए बैठती है, उन्होंने आपके लिए प्रेयर किया। यस भैया। फिर क्या हुआ आपके जीवन में? यहाँ पे बताया तो भैया लोग बोले कि बहन तुम विश्वास करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से तुम्हारी डिलीवरी होगी। फिर 5 दिन बीत गया, फिर हमने दोबारा नहीं गया। 6ठे दिन हमारी बच्ची दर्द होने लगी, फिर 7वें दिन ज़्यादा हो गया। फिर सोमवार 22 तारीख को, सोमवार को 1:22 पे नॉर्मल तरीके से हमारी बच्ची। जोर से तारीफ करें परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुने चर्च, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको हमेशा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि इनको जिसने चंगा किया वो आज भी इनके साथ रहता है और डिलीवरी के समय भी इनका परमेश्वर इनके साथ था। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम जिस पर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है? जोर से ताली बजाएं सब जन। और आज आपके पास बच्ची है, 2 महीने की है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक हैं। जी भैया। आप कितना खुश हैं? बहुत ज्यादा। किसने काम किया आपके जीवन में? खुदावंद यीशु मसीह के लिए ताली हाथ उठा के हालेलुया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देख ही लिया है कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह किस प्रकार लोगों के जीवन में कार्य करता है, लोगों के जीवन को बदल के रख देता है। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, जो लोग हमारे मसीह भाई यीशु मसीह पर अपना विश्वास बनाए हैं, तो ज़रूर एक ना एक दिन यीशु मसीह उन सब के जीवन को बदल के रख देगा। आप लोगों के जीवन को बदल के रख देगा। तो आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखिए। और हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर बहुत ही महान है। उसने अपना एक लौता पुत्र जो कि हमें दे दिया। तो बताइए दोस्तों, आज के ज़माने में कोई अपना पुत्र को किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो वो हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। और इतना ही नहीं, उसने हमारे ही पापों के लिए वो सूली पे चढ़ गया। वह हमारे ही अपराधों के कारण वह सूली पे चढ़ गया। उसको कोड़े लगे, उसको बहुत मारे पीटे सताए, ताकि हम लोग उसके लहू से छुटकारा पा सके। और ये दोस्तों सत्य है
कि उसने हमारे ही अपराधों के कारण सूली पर चढ़ गया, ताकि हम लोग उसके पवित्र लहू से आज़ाद हो जाएं, हर एक श्राप से आज़ाद हो जाएं। तो आज दोस्तों हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग किसी बंधन में नहीं हैं। तो हम लोग दोस्तों आज़ाद हो चुके हैं। हम लोग, हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारी रहती है दोस्तों, जो भी मुसीबत रहती है, जो भी समस्या, किसी भी प्रकार का दुख पीड़ा जो भी रहता, उसका अधिकार नहीं है दोस्तों वो हमारे शरीर में आके रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र लहू बहाकर हमें मोल लिया है। जी हाँ दोस्तों, उसने हमें मोल लिया है, इसलिए दुष्ट का अधिकार नहीं है, किसी बीमारी का अधिकार नहीं है कि वो हमारे शरीर में आके प्रवेश करे। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी प्रकार की आपके अंदर बीमारी आती है, किसी भी प्रकार के आपके अंदर मुसीबत आती है, उसको डांटिए और यीशु के नाम से उसको डांटिए, तो अभी की अभी वो आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी दोस्तों। बस आपको विश्वास रखना है, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, पूरा विश्वास रखिए। आपके जितने भी मुसीबत है, जितने भी काम है जो आपके सफल नहीं हो रहे दोस्तों, तो वो काम परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, वो ज़रूर से ज़रूर आपके काम को सफल करेगा, बिल्कुल करेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का गीत 2 लाइन आप लोगों को मैं सुनाऊँ, मेरी इच्छा है, तो आप लोग इस गीत को सुनकर ही जाइएगा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में तो दोस्तों ये सॉन्ग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, इस चैनल का नाम है पवित्र लहू। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो हमारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही बताने वाला था कि देखिए किस प्रकार लोगों के जीवन में कार्य हो रहे हैं, लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत बड़े से बड़े गवाहियाँ बना रहा है, तो आपके जीवन में भी बनाएगा। बस आपको विश्वास रखना है, विश्वास तोड़ना नहीं है। आप पूरा विश्वास यीशु मसीह पर अपना डाल दे, वो आपके जीवन को बदल के रख देगा। दोस्तों प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीष दे। सबको जय मसीह की।